दुश्मन बने दोस्त। गर्मी का मौसम था। एक घने दरख्त के साए में नेवला आराम कर रहा था। मोती सरदार, मोती सरदार, नेवले के कानों में आवाज गूंजी। मोती सरदार उठो, उठो मोती सरदार। मोती सरदार ने चिल्लाते हुए कहा, क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो छोटे? सोने क्यों नहीं देते? वो छोटे चूहे का सांस फूल रहा था। मोती नेवले ने कहा, वो क्या कह रहे हो? जल्दी बोलो, क्या हुआ? छोटा चूहा फरफर बोला, सरदार, वो आपका दुश्मन कल्लू सांप, इसे मैंने देखा है, इसीलिए भागता हुआ आपके पास आया हूं। मोती नेवले ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो ये बात है। आज वह मोती के इलाके में आ ही गया। छोटे चूहे ने कहा, सरदार, मैं तो कहता हूँ आज इसका काम तमाम कर ही दें। दरख्त पर बैठी मासी चिड़िया ने ये बातें सुनी तो कहा, बेटा नेवले, ये छोटा तुम्हें गलत मशवरे दे रहा है। लड़ना झगड़ना बुरी बात है। हम सब जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम ऐसा कोई काम नहीं करना। मोती नेवले ने मासी चिड़िया से कहा, आप ठीक कह रही हैं, मगर वह मेरा दुश्मन है, मुझे इससे नफरत है। छोटे चूहे ने कहा, सोच क्या रहे हो सरदार, बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। मासी चिड़िया की बात नहीं मानो। कल्लू सांप एक बार हाथ से निकल गया तो बाद में अफसोस करना पड़ेगा। मोती ने कहा, देखो छोटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक काम करता नहीं, मगर तुमने ये बात सही बोली है। छोटा दांत निकाल के हंसा। मोती ने इतराते हुए कहा, मैं अभी उस कल्लू का काम तमाम कर देता हूँ। चलो छोटा, चलो, इस कल्लू को आज सबक सिखा ही देता हूँ। कल्लू सांप अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए घर से निकला। आइसक्रीम की दुकान मोती के इलाके में थी। कल्लू अपने बच्चों की खुशी के लिए इन्हें मोती के इलाके में ले आया। चुन्नू ने कहा, पापा पापा, मैं तो स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खाऊंगा। मुन्नी ने कल्लू पापा की तरफ देखते हुए कहा, और मैं तो चॉकलेट वाली। मुन्नी ने फिर सोचते हुए कहा, नहीं पापा, नहीं, बल्कि मैं मैंगो वाली खाऊंगी, मुझे मैंगो बहुत पसंद है। मोती नेवले ने चिल्लाते हुए कहा, आज तो तुम्हारा काम खत्म करके ही रहूंगा कल्लू। कल्लू सांप ने पीछे मुड़कर देखा तो मोती नेवला भागते हुए इसके पास आ रहा था। कल्लू ने जल्दी से अपने बच्चों को कहा, तुम दोनों फौरन दरख्त के पीछे छुप जाओ और जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। मोती ने कहा, आखिर तुम मिल ही गए कल्लू, काफी वक्त से तुम्हारा इंतजार था। पिछली बार तो तुम मेरी आंखों में मिट्टी फेंक के भाग गए थे, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कल्लू सांप ने कहा, देखो मोती, आज मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरे साथ बच्चे हैं। हा 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 हा, मोती नेवले ने कहा, लड़ना नहीं चाहते? इतने दिनों बाद हाथ आए हो तुम, और ऐसे ही जाने दूं? पागल समझा है क्या? तुम्हें तो मैं मज़ा चखा के ही रहूंगा। और रहे तुम्हारे बच्चे, इन्हें मैं अपना नौकर बना के अपने पांव दबवाऊंगा। कल्लू ने गुस्से में कहा, मेरे जिंदा होते हुए तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। मोती ने कहा, तो तुम्हारे मरने के बाद ही सही। ये कहते ही मोती नेवले ने सांप पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते अचानक मोती नेवला कांटों में फंस गया। इसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो और जख्मी हो गया और हिम्मत हार गया। आखिरकार मोती अपने दुश्मन कल्लू सांप की तरफ यूं देखने लगा कि शायद कल्लू सांप इसकी मदद कर दे। लेकिन जब कल्लू सांप इससे मुंह फेर कर जाने लगा तो मोती ने कहा, कल्लू मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। कल्लू ने गुस्से से कहा, नहीं, नहीं बचाऊंगा। मोती ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे बचा लो कल्लू, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा? मासी चिड़िया जो ये सब देख रही थी, उसने कल्लू से कहा, बेटा कल्लू, जब कोई परेशान हो, मुसीबत में हो, इसकी मदद करना चाहिए।
चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। कल्लू ने मासी चिड़िया की बात सुनकर दिल ही दिल में कहा, मासी सही कहती है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मोती मुझे मार देता तो मेरे बच्चों का क्या होता। मोती मेरा दुश्मन ही सही, मगर मैं मुसीबत में इसकी मदद ज़रूर करूँगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। कल्लू ने बड़ी मुश्किल से मोती को बाहर निकाला। मोती नेवले ने कहा, कल्लू भाई मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुमने मेरी जान बचाई। मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, मगर तुमने मेरी जान बचाई। मासी चिड़िया ने कहा, मोती बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तुम पहले ही मेरी बात मान जाते तो इतने ज़ख्मी ना होते। मोती ने कल्लू को गले लगाते हुए कहा, मैं आज से ये दुश्मनी ख़त्म करता हूँ और तुम्हारा दोस्त बनता हूँ। ये लो, तुम भी आइसक्रीम खाओ और अपने बच्चों के लिए भी आइसक्रीम ले जाओ। और फिर दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर को रवाना हो गए। थी ना दिलचस्प कहानी।